चेतश्चिन्तय चेत्परं चितिहरं चिश्चेतनं चिन्मयं मोहो मुञ्च मनो भवमाः कुपार पारन्तरम् अन्तः कोशं कोशनिकरम् सन्मूलमूलमूलितम् जीवं जीवजगे जगजनिकरम् चक्रेश्वरं तं परम् चक्रेश्वरं तं परम्। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। सच्चिदानंद घन परमेश्वर अवतार भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबर को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणार बिंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण गुरुजनों के प्रति नतमस्तक होकर संपूर्ण विश्व में जो ग्रंथ सभी ग्रंथों का शिरोमणि कहा जाता है, मुकुटमणि कहा जाता है, ऐसा परम पवित्र एवं पुनीत ब्रह्म विद्या शास्त्र से भरा हुआ श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ का हम सब यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो कल के सत्र के अंदर द्वितीय अध्याय का हमने शुभारंभ करा। तो दूसरे अध्याय के शुभारंभ से लेकर आरंभ से लेकर श्लोक क्रमांक 1 से लेकर श्लोक क्रमांक 6 तक का अध्ययन हमने करा, जिसके अंतर्गत अर्जुन के मन की स्थिति का कुछ बदलाव हमें दिखाई देता है। अर्जुन के मन की स्थिति का परिवर्तन हमें दिखाई देता है कि अर्जुन प्रथम अध्याय में मोह के वशीभूत होकर वार्तालाप करता है और द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन कुछ विवेकवान होकर अपने जो तर्क वितर्क हैं भगवान जी के सामने उपस्थित करता है कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, युद्ध करने से हानियां क्या हो सकती हैं। तो ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से अपने जो भाव है उन भावों को व्यक्त करता है। तो आगे श्लोक क्रमांक 7 का यहां पर हम निरीक्षण करते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढचेता यच्छेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्।
कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से निवेदन करता है कि हे प्रभु, मैं अकर्तव्यशील हो चुका हूं, मुझे मेरे कर्तव्य का ज्ञान करवाइए। तो अर्जुन क्या कहता है कि कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, कि कायरता रूपी दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला, कि मैं कैसा हो चुका हूं, मेरा स्वभाव कायरता से पूर्ण हो चुका हुआ है और उस कायरता के कारण क्या है, मेरा तिरस्कार होने वाला है। धर्म समूढ़ चेता, और कैसा कि धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं त्वाम आपसे पृच्छामि पूछता हूं कि यत निश्चितम श्रेय, जो निश्चित कल्याण करने वाला हो, स्यात् हो, तत् में ब्रूहि, वह मुझे कहिए। अर्थात कि जो मेरे लिए निश्चित एक बात हो, वह निश्चित बात मेरे लिए आप कहिए। क्यों कहिए? अहम ते शिष्य, मैं आपका शिष्य हूं, और त्वाम प्रपन्नम माम शाधि, आप शरण आए हुए मुझे शिक्षा प्रदान कीजिए। अब से पहले क्या है कि अर्जुन ने अभी तक भगवान जी का जो शिष्यत्व है वो स्वीकार नहीं किया। तो अब अर्जुन इस श्लोक के अंदर क्या कहता है कि हे प्रभु, कायरता रूपी दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषयों में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूं कि जो निश्चित कल्याण करने वाली बात हो, वह आप मेरे लिए कहिए। क्योंकि अहम त्वाम ते शिष्य, मैं आपका शिष्य हूं, और त्वाम प्रपन्नम माम शाधि, आप शरण आए हुए मुझे शिष्य की रक्षा कीजिए, मुझे शिक्षा प्रदान कीजिए। ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से निवेदन करता है। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता। तो यद्यपि अर्जुन के मन के अंदर जो युद्ध करने का भाव कैसा है, अभी भी कैसा है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, मैं किसी भी भाव को लेकर युद्ध से निवृत्त हो जाऊं, ऐसा भाव अर्जुन के मन में है। और अर्जुन के मन में यह भी भाव है कि मैंने अपना निर्णय तो भगवान जी को बता दिया, अब कुछ तर्क वितर्क करके मैं इनके सामने अपनी बात रखूं। क्योंकि अर्जुन के मन में क्या आता है कि शायद मैं अपनी बात भगवान जी को समझाने में असमर्थ रहा हूं, मैंने अच्छी तरह से इन्हें समझाया नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे विचार अर्जुन के मन में आते हैं, और जब अर्जुन देखता है कि जो कायरता रूपी स्वभाव है मेरे शूरता वाले स्वभाव को समाप्त करता जा रहा है और मैं मोहित सा होता जा रहा हूं, तो अब करूं क्या? अब मैं कैसा दिखाई देता हूं कि मैं इस मोह रूपी अंधकार के अंदर मैं प्रवेश प्राप्त कर रहा हूं, मैं इसके अंदर घुसे जा रहा हूं और बाहर निकलने का मुझे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। तो ऐसा जब अर्जुन देखता है तो अर्जुन कहता है कि अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से ही पूछना चाहिए। क्योंकि अर्जुन का दो स्वभाव अर्जुन के ऐसे हैं कि जो शास्त्रों में बताए गए हैं। अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न दैन्यम न पलायनम, कि अर्जुन क्या है, अर्जुन क्या कहता है कि मेरी दो प्रतिज्ञाएं हैं। पहली प्रतिज्ञा कि मैं जीवन की किसी भी स्थिति के अंदर दीनता को प्राप्त नहीं होगा, मतलब मैं वो घुट घुट के मरने वाला काम मैं कभी नहीं करूंगा, बिल्कुल खुल के। तो यहां पर अर्जुन ने घुटना शुरू कर दिया होगा, क्या करूं क्या नहीं करूं। और दूसरा न पलायनम, न पलायनम अर्थात युद्ध से भागना। तो अर्जुन की ये दो प्रतिज्ञाएं हैं कि मैं कभी दीनता के भाव को स्वीकार नहीं करूंगा, और दूसरा मैं युद्ध से कभी भी भागूंगा नहीं। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ, दीनता का भाव भी पैदा हो चुका है और अर्जुन युद्ध से भागने की कोशिश भी कर रहा है। तो इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के पश्चात अर्जुन क्या कहता है कि हे प्रभु, मेरा जो क्षत्रियों का धर्म है
वो संकट के अंदर आ चुका हुआ है, तो अब मैं आपसे पूछता हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से पूछता है। और अर्जुन के स्वभाव के अंदर जो परिवर्तन हम क्या देखते हैं कि प्रथम अध्याय के अंदर अर्जुन क्या कहता है कि हे प्रभु, मैं बिल्कुल भी युद्ध नहीं करूंगा। और यहां पर अर्जुन भगवान जी से क्या कहता है, यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तत्मे। हे केशव, जो मेरे लिए अच्छा है वह आप मेरे लिए कहिए। मतलब इस समय अर्जुन थोड़ा सा ढीला हो चुका है कि भगवान जी की बात भी सुननी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी बुद्धि से विचार करता हूं, मैं अपने विवेक से सोचता हूं, तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अपने ज्ञान से, अपने विवेक से क्या सोचते हैं, उनकी बात भी सुननी चाहिए। क्योंकि अर्जुन क्या है, पहले कहता है, फिर सुनने के भाव को अर्जुन यहाँ पर स्थापन करता है। तो यहाँ पर हमें क्या संकेत मिलता है कि जो लोग अपनी बात को मनवाने का प्रयास करते रहते हैं कि हमारी ही मानिए, उनके लिए अर्जुन यहाँ पर बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। चाहे आप 101% सही हो, तब भी दूसरे व्यक्ति की बात को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंट आदमी होता है, लेकिन कभी कभी क्या है, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति गलत भी होता है। जैसा अर्जुन यहाँ पर विचार करता है कि मेरी दृष्टि से युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध ना करने के जितने भी नुकसान हैं वो सारे के सारे नुकसान हमने देखे कि कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। फिर भी अर्जुन के मन में बात आती है कि अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से कुछ पूछना चाहिए। तो अर्जुन भगवान से क्या कहते हैं कि यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तत्मे। हे केशव, युद्ध करना चाहिए या युद्ध नहीं करना चाहिए, इनमें से जो श्रेयस्कर बात हो वो आप मुझसे कहिए। क्यों कहिए? क्योंकि शिष्यस्ते अहम, अहम ते शिष्य, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। अब देखिए, शिष्य बनने के लिए गुरु को धारण करना पड़ता है, और गुरु कैसे होना चाहिए, एक अच्छे स्थान पर आरूढ़ होने चाहिए, किसी मठ मंदिर के संचालक होने चाहिए, ज्ञानवान होने चाहिए, सन्यासी होने चाहिए। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी किस स्थान पर बैठे हैं? सारथी के स्थान पर। और इस शब्द से पूर्व अर्जुन भगवान जी से क्या कहता है, सेनयोर रूभयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम, कि हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर जाओ, ऑर्डर देता है। और यहां पर भाव क्या है, शिष्यस्ते अहम, हे केशव, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, तुम मेरे गुरु हो, मुझे उपदेश करो। अब यहां पर क्या हुआ, जो एक भाव है, व्यक्ति वही है। पहले भी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी थे, और अर्जुन अर्जुन ही था। अब भी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हैं, और अर्जुन वही अर्जुन है। लेकिन क्या है, इस समय एक रिश्ता जो है, उस रिश्ते के अंदर थोड़ी सी तब्दीली आ रही है। आज से पहले अर्जुन क्या है, भगवान जी को सारथी समझता है, अपना मित्र समझता है, या अपने बुआ का लड़का समझता है, या जैसा भी कुछ समझता है। तो लेकिन अब अर्जुन क्या कहता है, शिष्यस्ते अहम, कि मैं आपका शिष्य हूं, मुझे अब ज्ञान दीजिए, मुझे उपदेश कीजिए कि मुझे करना क्या है। इस समय क्या है, अर्जुन शरणापन्न हो चुका हुआ है। अर्जुन ने यहां पर क्या है, अपना जो समर्पण भाव है वो भगवान जी को समर्पित कर दिया हुआ है। और अब तक भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को कोई उपदेश नहीं दिया। कितने 47 श्लोक पीछे चले गए हैं, और आगे 6 श्लोक और हो चुके हैं, 2-3 श्लोक और होने हैं। अब तक भगवान जी ने अर्जुन को कोई उपदेश नहीं दिया, क्योंकि जब तक हम किसी गुरु के पास जाकर, किसी ईश्वर अवतार के पास जाकर जब समर्पण ही नहीं बोलेंगे, तब तक ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। तो यहां से हमें यह भी संकेत प्राप्त होता है कि इस मूल मंत्र को याद रखिए, संस्कृत के अंदर ही शिष्यस्तेहम, क्योंकि संस्कृत का भी आना बहुत जरूरी है। इस छोटे से शब्द को याद रखिए, जब
ज्ञान प्राप्त करने की लालसा हो तो गुरुजी के पास जाकर यही शब्द बोलो, शिष्यस्ते हम, कि मैं आपका शिष्य हूं। तो जाकर जब समर्पण भाव के अंदर आप सब कुछ पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे, तब जाकर जो ईश्वर का ज्ञान है उसे बताने के लिए जो विशेष कृपा रहती है, वो कृपा का उद्भव होता है, वो कृपा प्रकट होती है। तो ऐसे अर्जुन भगवान जी से बोलते हैं कि मैं आपका शिष्य बन चुका हूं, मुझे कल्याणकारी जो मार्ग है वो मार्ग बताइए, मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से निवेदन करता है। और अर्जुन क्या कहता है कि शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि हे केशव मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे शरणापन आय को स्वीकार कीजिए। क्योंकि ताली जो है वो दो हाथ से बजती है। अगर हम किसी की शरण में जाते हैं, हमने तो अपना शरणापन भाव दिखा दिया, वो अगला व्यक्ति ही हमें रखना ना चाहता हो तो कैसा चलेगा। इसलिए अर्जुन क्या कहता है कि हे प्रभु, मैं तो आपका शिष्य बन चुका हूं, आप भी मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए। ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से निवेदन करता है। और अर्जुन मन में विचार करता है कि अब पूर्ण रूप से समर्पण का होना आवश्यक है, क्योंकि यदि मैंने पूर्ण रूप से समर्पण नहीं किया तो क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी मुझे उपदेश करेंगे और उपदेश करने के बाद मुझे बोलेंगे जो तेरी इच्छा है कर, मुझे फिर छोड़ देंगे कि हमने तुम्हें बता दिया है कि युद्ध करने के लाभ क्या हैं और युद्ध करने की हानियां क्या है, युद्ध ना करने के लाभ क्या है और युद्ध ना करने की हानियां क्या है, ये मैंने तुम्हें बता दिया। अब अपनी बुद्धि से जो तेरा दिल करता है तू कर। अर्जुन ऐसा विचार करता है। तो अर्जुन मन में कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा समर्पण, जो करना आप ही करो। युद्ध करवाना है तो आप ही करवाओ, युद्ध नहीं करवाना है तो आप ही ना करवाओ। क्योंकि क्या है, जब हम ऐसा समर्पण पूरा कर देते हैं तब क्या हो जाता है, वो गुरु ही स्वयं और परमात्मा ही स्वयं वो सारे कार्य करते हैं जिसका लाभ उस शिष्य को प्राप्त होता है। व्यवहार के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो छोटा बालक केवल माता के दूध के ऊपर ही अपना जीवन बिताता है, तो जब उस बालक को कोई छोटा सा रोग लग जाता है तो वैद्य क्या करता है, औषध माता को पिलाता है। क्योंकि बालक इस समय बहुत छोटा है, बालक औषध नहीं खा सकता, तो उस बालक को औषध खिलाने के लिए वो वैद्य क्या करता है, औषध माता को खिलाता है और उस औषध का गुण दूध के अंदर जाकर वो जो बालक है उस दूध का पान करता है। तो अर्जुन कहता है कि ऐसा समर्पण यदि मैं परमात्मा के प्रति करूं कि मुझे कुछ भी ना करना पड़े, सारा का सारा जो काम है वो परमात्मा स्वयं ही करे, तो इस भाव से अर्जुन क्या कहता है कि शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं पूर्ण रूप से आपकी शरण में आ चुका हूं, जो करना है आप कीजिए, मैं कुछ नहीं करूंगा। जो आप बोलोगे कि अर्जुन ऐसे कर, मैं वैसे करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मुझे सोचने के लिए मत बोलना कि मैंने तुझे बोल दिया, अब तू सोच, जो दिल करेगा वो कर। तो ऐसा जो शिष्य और गुरु की एक परंपरा रहती है, उस परंपरा को यहाँ पर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। क्योंकि जब तक गुरु शिष्य संबंध स्थापित ना हो तब तक ज्ञान का प्रवाह नहीं हो सकता। याद रखिए, ज्ञान बहुत सारे व्यक्ति प्रदान करते हैं, आप सुनते भी हो, लेकिन जब तक आपका उस व्यक्ति के ऊपर गुरुत्व का भाव नहीं होगा, भारीपन का भाव नहीं होगा, आपके लिए वो ज्ञान कैसा है, निष्फल चला जाएगा, क्योंकि आपका भाव ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, जो श्रीमद् भगवत गीता है, उस गीता का निरूपण होने से पूर्व गुरु शिष्य परंपरा का यहाँ पर वहन किया जाता है। क्योंकि ज्ञान तभी प्रवाहित होता है, तभी प्रणवित होता है, तभी अंकुरित होता है जब बोलने वाला गुरु हो और सुनने वाला शिष्य हो। ऐसे तो घर में हम लोग एक दूसरे को बहुत सारा ज्ञान देते हैं, सभी देते हैं, बड़ा हो या छोटा हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या है, वो ज्ञान
किसी के ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाता, अंकुरित नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वहां पर गुरु शिष्य संबंध नहीं है। वहां पर संबंध क्या है? माता पिता का संबंध होगा, माता बेटे का संबंध होगा, बेटी बाप का संबंध होगा, भाई बहन का संबंध होगा। ज्ञान बताने के लिए वही ज्ञान बताते हैं, लेकिन कोई उसका जो उपयोग है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि इस संबंध के अभाव के अंदर। तो इसलिए हमारे उपनिषदों के अंदर गुरु शिष्य संबंध का बहुत महत्व बताया हुआ है, और गुरु शिष्य संबंध आरंभ से लेकर अंत तक अच्छी तरह से चलता रहे, इसके लिए भी परमात्मा से प्रार्थना की जाती है कि सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे। अर्थात कि हम गुरु शिष्य का जो संबंध है वो कैसा है, बहुत लंबा समय तक चलता रहे। होता क्या है कि ऐसा वरदान परमात्मा से क्यों मांग रहे हैं कि हमारा गुरु शिष्य का संबंध जो है वो लंबा समय तक चलता रहे। होता क्या है कि जब शिष्य गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है तो वो शिष्य सबसे बड़ी गलती क्या करता है? अपने ही गुरु को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। आज के समय में भी ऐसा है और पहले भी ऐसा हो चुका हुआ है। इसीलिए उपनिषदों के अंदर परमात्मा से यही प्रार्थना की जाती है कि सह नाववतु सह नौ भुनक्तु, कि हम जिस भी किसी वस्तु को प्राप्त करें, हम उस वस्तु का उपभोग इकट्ठे बैठकर करें, इकट्ठे रहकर करें। सह वीर्यम करवावहे, और हम गुरु शिष्य वृद्धि को इकट्ठे प्राप्त हो। तो ऐसा परमात्मा से प्रार्थना की जाती है, क्योंकि एक शिष्य संबंध कैसा है? ये बहुत एक नाजुक संबंध है। यहाँ पर जो एक खून का संबंध है वो बिल्कुल नहीं है, लेने देने का कोई संबंध नहीं है, पैसा इत्यादि। संबंध क्या है? केवल ज्ञान को प्रदान करना और ज्ञान को स्वीकार करना, सुनना। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से यही निवेदन करता है कि हे प्रभु, शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, अर्थात मैं आपकी पूर्ण रूप से शरण में आ चुका हूं। अब आप मुझे अपना जो पवित्र ज्ञान है वो ज्ञान आप मुझे प्रदान करके मेरे मार्ग को प्रशस्त कीजिए, मेरे मार्ग के ऊपर रोशनी डालिए, मुझे बताइए कि करना क्या है। क्योंकि मैंने अपनी बुद्धि से तो निश्चय किया कि युद्ध नहीं करना चाहिए, अब आप बताइए। ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से निवेदन करता है। तो इस श्लोक के अंदर 4 प्रकार की बातें मुख्य रूप से आई हुई हैं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, कि पहली कि मैं कायरता से अभिभूत हो चुका हूं, तो आपसे मैं धर्म की बातें पूछता हूं। उसके पश्चात यत् श्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि, जो मेरे लिए निश्चित है, अच्छा है, श्रेय है, वो मुझे आप बताओ। शिष्यस्तेहम, तीसरी बात, शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, ऐसी चौथी बात यहाँ पर इस श्लोक के अंदर हमें प्राप्त होती है। और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से अगले श्लोक में क्या निवेदन करता है? नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद यच्चोकमुच्चो षड्मिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्रमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चो कमुच्छो षड्मिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्रमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। और अर्जुन क्या कहता है कि ही भूमो रिद्धम, कारण कि पृथ्वी पर, भूमो कहते हैं पृथ्वी को, रुद्धम अर्थात धन धान्य समृद्धि से भरपूर, और अस्पतनम राज्यम च, अस्पतनम कहते हैं शत्रु रहित निष्कंटक राज्य। सुराणाम, स्वर्ग में जो देवताओं का आधिपत्य है, अवाप्य अपि, मिल जाए तो भी, इंद्रिया नाम, इंद्रियों को उच्छोषणम, सुखाने वाला, मम यत शोकम, मेरा जो यह शोक है, अनुपद्यात, दूर हो जाए,
न प्रपश्यामि, मैं ऐसा नहीं देखता हूं। तो अर्जुन क्या कहता है कि हे केशव, पहले तो पृथ्वी पर मुझे पूरा का पूरा धन धान्य संपूर्ण निष्कंटक बिना शत्रुओं से मुझे राज्य प्राप्त हो जाए, या स्वर्ग के अंदर देवताओं का जो आधिपत्य है वो भी मुझे मिल जाए। लेकिन मैं क्या देखता हूं, इतना मिलने के पश्चात भी ये जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला शोक उत्पन्न हुआ है, तो मैं इस शोक का नाश नहीं देखता हूं। अर्थात इतना मिलने के पश्चात भी मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे शांति मिलेगी, मैं ऐसा नहीं देखता हूं। तो मेरा मार्ग जो है वो प्रशस्त कीजिए, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से निवेदन करता है। तो अर्जुन अपने मन में विचार क्या करता है कि यदि हमें विजय प्राप्त हो जाती है, यदि अर्थात पक्का नहीं है, इसके अंदर भी संदेह दिखाई देता है, तो विजय प्राप्त होने के पश्चात क्या है, धन प्राप्त हो जाएगा, संपत्ति प्राप्त हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारा शत्रु कोई नहीं रहेगा, निष्कंटक राज्य हमें प्राप्त हो जाएगा। तो भी क्या होगा, मुझे संतोष नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या है कि अभी मैं उस बात को सोचकर ही इतना व्याकुल हो रहा हूं, जब ये बात हो जाएगी, घटित हो जाएगी, तब कितना असंतोष हो जाएगा। अर्थात मैं इनकी मृत्यु से घबरा रहा हूं, अभी तो जिंदा है सारे, जब ये मर जाएंगे तो मेरा शोक कैसा बढ़ जाएगा। तो ऐसा अर्जुन मन में विचार करता है। अवाप्य भूमा वसपत्रम रुद्धम राज्यम, और राज्य भी प्राप्त हो जाएगा बिना शत्रुओं के। सुराणाम अपनी चाधिपत्यम, इस पृथ्वी के तुच्छ भोगों को तो छोड़िए, मैं तो ऐसा देखता हूं कि मुझे आप इंद्र का भी सिंहासन प्रदान कर दे, तब भी जाकर ये जो शोक, जलन, व्याकुलता, चिंता इत्यादि है, ये दूर नहीं हो सकती है। तो इसलिए हे केशव, मेरी मति इस समय रुक चुकी हुई है, गति रुक चुकी है, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या आवश्यक है। तो ऐसा भाव अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के समक्ष उपस्थित करता है। तो यहां पर प्राकृत पदार्थों से जो सुख और दुख प्राप्त होने वाले हैं, उससे मेरा जो शोक है वो दूर नहीं होगा। तो ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से निवेदन करता है। तो अब संजय धृतराष्ट्र को क्या कहता है कि युद्ध के अंदर स्थिति क्या क्या है, तो यहां पर संजय यहां पर बोलता है। संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्यति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। परन्तपः एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। परंतपः, हे शत्रु को ताप देने वाले धृतराष्ट्र। पहले परंतप किसके लिए प्रयोग किया गया था, अर्जुन के लिए। तो यहां पर जो धृतराष्ट्र है, तो धृतराष्ट्र ने युद्ध कोई नहीं किया हुआ और किसी भी शत्रु इत्यादि को नहीं मारा हुआ है, लेकिन फिर भी इस समय वो राज्य का राजा है, बड़ा है। तो यहां पर संजय शब्द क्या यूज करता है, परंतपः। परंतपः अर्थात शत्रुओं का पतन करने वाले धृतराष्ट्र, एवं उक्त्वा गुडाकेश, ऐसा कहकर, गुडाकेश अर्थात निद्रा को जीतने वाला जो अर्जुन है, ऋषिकेशम, इंद्रियों को जीतने वाले अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को, गोविंदम भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को, न योत्स्य इति, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा, ह अर्थात साफ साफ, उक्त्वा कहकर, तूष्णीम बभूव, चुप हो गई। अर्थात हे शत्रुओं को कष्ट देने वाले राजन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतकर, जीतने वाला जो अर्जुन है,
अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा साफ साफ बोलकर चुप होकर वहां पर अर्जुन बैठ जाता है। तो संजय धृतराष्ट्र से ऐसा निवेदन करता है कि ऐसी ऐसी युद्ध की स्थिति हो चुकी हुई है। और उसके पश्चात जब अर्जुन ने ऐसा ऐसा निवेदन किया, ऐसी स्थिति उपस्थित हुई, तो उसके पश्चात क्या हुआ? तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। भारत अर्थात हे भरत कुल में उत्पन्न हुए राजन धृतराष्ट्र, उभयो सेनयो मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में मध्य भाग के अंदर विषीदंतम, विषीदंतम अर्थात विषाद करते हुए, तम उस अर्जुन के प्रति, प्रहसन्नम इव हंसते हुए, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने इदम वच उवाच, यह आगे कहे जाने वाले वचन कहे। तो संजय क्या कहता है? हे धृतराष्ट्र, भरत कुल में उत्पन्न हुए धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग के अंदर विषाद करते हुए अर्जुन के प्रति मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने ये वचन कहे, ऐसा संजय धृतराष्ट्र से निवेदन करता है। तो यहां पर तमुवाच ऋषिकेश विषीदंतम इदं वचः, कि अर्जुन जो है वो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से वचन कैसे निवेदन करता है? विषीदंतम, विषाद करते हुए, शोक के अंदर आकर विषाद करते हुए और दुखी होते हुए अर्जुन ये वचन बोलता है। तो जब अर्जुन की ऐसी स्थिति देखी तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं? प्रसन्नम इव अर्थात मुस्कुराते हुए। यह भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की विशेषता है कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी मुस्कुराया करते थे। भगवान जी जिंदगी में अपने जीवन काल के अंदर कभी भी दुखी नहीं हुए, ऐसा हमें उल्लेख प्राप्त होता है। हाँ, अपने भक्तों के लिए परमात्मा अवश्य दुखी हुए हैं, ऐसे सांसारिक वस्तुओं के लिए परमात्मा कभी भी दुखी नहीं हुए। तो यहां पर क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन का जो भाव है, उस भाव को स्मरण करके भगवान जी थोड़ा सा हंसते हैं। कौन सा भाव? कि पहले तो ये बड़ी बड़ी डींगे मारता था कि दिखाओ कौन मेरे साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है, मैंने किसके साथ युद्ध करना है, ऐसी बड़ी बड़ी डींगे मारता था, और अब देखो कैसे बिल्ली बन के बैठा हुआ है मेरे सामने। तो ऐसा भगवान जी ने देखा कि न युद्ध, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा भीगी बिल्ली बन के मेरे सामने बैठा हुआ है। तो भगवान जी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। और ऐसा भगवान जी ने जब देखा कि अर्जुन की ऐसी ऐसी स्थिति हो चुकी हुई है, तो अब इसे उपदेश करना चाहिए, अब ज्ञान का जो प्रवाह है उसे बताना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अपने मन के अंदर विचार करते हैं। ऋषिकेश अर्थात जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता हुआ है और जो सभी के मन के भावों को जानते हैं, उन्हें कहा जाता है ऋषिकेश। तो भगवान जी यहाँ पर जानते हैं कि अर्जुन का जो विषाद उत्पन्न हो रहा है, इसका एक ही कारण है। वो कारण क्या है? मोह। इस मोह के वशीभूत होकर अर्जुन ऐसी ऐसी बात बोलता है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अब श्रीमद् भगवत गीता का यहां से आरंभ करती हैं। अब तक हमने क्या देखा हुआ है? अब तक सारी की सारी भूमिका देखी हुई है। भूमिका के अंतर्गत क्या क्या है? तो यहां से श्रीमद् भगवत गीता का शुभारंभ होता है। तो अब यहां से क्या है, बहुत सूक्ष्म बातें हमें समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और परमात्मा से निवेदन कीजिए
कि आपका जो श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ है ये कैसे है, अगाध। अगाध अर्थात जैसे किसी समुद्र का पानी है, उस पानी के ऊपर आप जितने मर्जी पत्थर मारो, ऊपर से तरंगे आपको लहराती हुई दिखाई देंगी, लेकिन नीचे क्या है, उस पानी को कुछ भी असर नहीं होता, वो शांत रहता है। ऐसा ये ज्ञान कैसे है, अगाध। जितना हम इसके अंदर जाते रहेंगे ये उतना अंदर खोल होता जाएगा, इसकी गहराई और अधिक वैसी की वैसी बढ़ती रहती है और अधिक नया अर्थ मिलता रहता है। तो ऐसे अगाध ज्ञान को हम समझने का यहाँ पर प्रयास करने वाले हैं। और हमारी बुद्धि कैसी है कि मेरु सांगता परमाणु बुझे, मेरु अर्थात मेरु पर्वत जितना बताओ तो परमाणु जितनी समझ आती है, ऐसी हमारी बुद्धि है। तो ऐसी बुद्धि के अंदर अगाध परमात्मा का ज्ञान कैसे समाविष्ट होगा, तो ये हम सब ने परमात्मा से ही ध्यान देना है कि परमात्मा को ही याद में ध्यान में लाना पड़ेगा कि आप ही इस ज्ञान को यहाँ पर हमें समझाने के लिए जो युक्त हो। क्योंकि क्या है, जब परमात्मा के ज्ञान की बारी आए उस समय अधिकार की आवश्यकता लगती है। और आज के समय में हमने कैसा अधिकार जोड़ा हुआ है, हमें शायद हम सबको पता होगा। तो ज्ञान का अधिकार कैसे जुड़ता है, जब हम अन्नदान करते हैं, अन्नदान करने से ही हमें बुद्धि प्राप्त होती है, ज्ञान को समझने का जो अधिकार है, संस्कार है, वो प्राप्त होते हैं। तो हमने पूर्व जन्म के अंदर कैसे कैसे पात्रों को अन्नदान किया, किस भाव से अन्नदान किया, और आज के समय में हमें बुद्धि कैसे प्राप्त हो रही है, तो ये अधिकार हमें प्राप्त हो चुके हुए हैं। और आगे के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए विधि करते रहिए। तो परमात्मा से ये निवेदन कि आप जिस ज्ञान का यहाँ पर शुभारंभ कर रहे हो, वो ज्ञान हमें धीरे धीरे कुछ अंश में ही क्यों ना हो समझ में आता रहे, ऐसा भगवान जी से प्रार्थना करें। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच अर्थात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बोले, अशोच्यानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अशोच्यानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान जी क्या कहते हैं कि तुम अशोच्यान, तुमने शोक न करने योग्य, अनवशोच शोक किया है, अर्थात जिस वस्तु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए तुमने वैसी वस्तु के विषय में शोक किया है। च प्रज्ञावादान भाष्य से, और विद्वत्ता पंडिताओं के जैसी बातें भाष्य से कर रहे हो, अर्थात काम तुम कैसा करते हो, अपंडितों वाला, और बातें कैसी करते हो, पंडितों वाली। परंतु गतासून, जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, च अगतासून, जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए, पंडिता न अशोचयंती, जो पंडित होते हैं वो कभी शोक नहीं करते। ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए, क्योंकि आपका ध्यान एक क्षण के लिए भी हटा, गीता का जो तत्व है आपके शीर्ष के ऊपर से चला जाएगा। एक समय का भी अगर ध्यान आपका श्लोक से के अर्थ से हटता है तो याद रखिए कि ध्यान हटा तो दुर्घटना जो होती है वो घट जाएगी, क्योंकि ये भगवान जी का ज्ञान है। अपने मन को समझाइए कि हे मन, अब स्थिर होकर बैठ जा, अब स्थिर होकर सुनने के लिए उद्यत हो जा, क्योंकि अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अपना उपदेश यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। अपने मन को पहले बोलो, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए जो
गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है उसे एक झपकी लग जाए और गाड़ी 120 की स्पीड पर चल रही है तो क्या होगा? आप समझ सकते हो, एक समय का भी हमारा जो ध्यान है, जब तक एकाग्रता नहीं होगी, हम अपने ध्यान को केंद्रित नहीं करेंगे, आप इस चीज को समझ नहीं पाओगे। कितनी बार हम जितनी मर्जी बार श्लोकों का अर्थ भी कर दें कि आपको बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए कुछ समय के लिए अपने मन को एकाग्र कर लीजिए, सभी तरफ से, चारों तरफ से अपने मन को हटा दीजिए। सिर्फ और सिर्फ इस समय क्या है कि परमात्मा कहना क्या चाहते हैं ये हमने सुनना है। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि तुमने शोक न करने योग्य बातों के विषय में शोक किया है और बातें तुम करते हो पंडितों के जैसी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिनके प्राण चले गए हैं, जो मर गए हैं, और जिनके प्राण नहीं गए हैं, जो जिंदा हैं, तो उनके विषय में पंडित लोग क्या करते हैं? न अशोचयंती, कभी भी शोक नहीं करते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को समझाते हैं। तो थोड़ा सा विस्तार देखते हैं कि मनुष्य के जीवन के अंदर शोक कब पैदा होता है, दुख कब पैदा होता है? जब सांसारिक जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों के बीच में दो भाव जीवात्मा रखता है। वो दो भाव कौन से हैं? कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं है। ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु मेरी नहीं है। जब ये दो भाव हम अपने जीवन के अंदर रखते हैं तो जाकर हमें दुख प्राप्त होता है। ये मेरे वर्ण के हैं, ये मेरे वर्ण के नहीं है। ये मेरे आश्रम के हैं, ये मेरे आश्रम के नहीं है। ये मेरे पक्ष के हैं, ये मेरे पक्ष के नहीं है। ये मेरे कुटुंबी हैं, ये मेरे कुटुंबी नहीं है। ये मेरे स्नेही हैं, ये मेरे स्नेही नहीं है। ये मेरी इनके प्रति ममता है, मेरी इनके प्रति ममता नहीं है। जब ये दो विभाग हम अपने जीवन के अंदर डाल देते हैं, सांसारिक पदार्थों को लेकर, जड़ चेतन पदार्थों को लेकर, तो क्या होता है? हमारे मन के अंदर शोक पैदा हो जाता है। उन्हीं के अंदर ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति का भाव पैदा हो जाता है। जब हम अपने मन के अंदर विचार रखेंगे, आप लोगों ने सुना होगा कि जो संत होते हैं उनके अंदर शोक नहीं होता। दुख और शोक के अंदर भी अर्थ है, वो किसी व्यक्ति विशेष के विषय में शोक नहीं करते। कोई आया तो वेलकम, कोई चला गया तो जाओ, वो शोक नहीं करते, क्योंकि उन्होंने क्या रखा हुआ है? वसुधैव कुटुंबकम। किस सिद्धांत को अप्लाई किया अपने जीवन के अंदर कि जितना भी संसार दिखाई देता है, वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा का सारा संसार मेरा परिवार है। मेरी किसी विशेष व्यक्ति विशेष के अंदर मेरी ममता नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के अंदर मेरा प्रेम नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष से मेरा द्वेष नहीं है, और किसी व्यक्ति विशेष के प्रति मेरी कोई कामना नहीं है, काम नहीं है। उनका भाव ऐसा रहता है, इसीलिए वो शोक से दूर रहते हैं। सबसे पहला मेथड क्या है कि मेरे हैं और ये मेरे नहीं है। इस भाव से वो जो विद्वान है वो अपने आप को अलिप्त रखते हैं। और जब ऐसे भाव से अपने आप को अलिप्त रखते हैं तो होता क्या है? उनके जीवन के अंदर शोक नहीं रहता। कोई भी उनके जीवन में जो विषाद पैदा करने वाली वस्तु होती है वो उनके जीवन में नहीं आती। और दूसरा सिद्धांत हम देखें, श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक, उसमें धृतराष्ट्र क्या कहता है इसी बात को कि मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसी विभाग को डालने के कारण जो धृतराष्ट्र है वो भी शोक को प्राप्त हो चुका है, क्योंकि धृतराष्ट्र घर में बैठा क्या है, वो भी इस समय शोक के अंदर गया हुआ है। और अर्जुन की स्थिति हम देखें, अर्जुन क्या कहता है? स्वजन मुद्देता, कि ये जो स्वजन आए हुए हैं, स्वजन के अंदर क्या ये मेरे हैं, ये भाव क्या है?
ये सारे के सारे मेरे हैं, और धृतराष्ट्र कहता है ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं है। ऐसे भावों के कारण क्या है, अर्जुन भी इस समय शोक को प्राप्त हो चुका है और धृतराष्ट्र भी शोक को प्राप्त हो चुका है। और हम सब भी शोक को कब प्राप्त होते हैं, जब हम अपने जीवन के अंदर इस भाव को रखते हैं कि ये परिवार मेरा है और ये परिवार मेरा नहीं है। तो जब उस मेरे परिवार को कुछ होता है तो हमें शोक पैदा हो जाता है। तो इसलिए शोक का जो पैदा होना जो है वो युक्ति संगत नहीं है। क्योंकि बात क्या है, ये जो वस्तुएं हम देखते हैं कि जो हमें सुख प्राप्त होता है, हमें दुख प्राप्त होता है, ये सुख और दुख कैसा है, वस्तुओं के माध्यम से हमें प्राप्त नहीं होता। तो भगवान जी क्या कहती हैं कि ये अर्जुन मां शुचक, जब गीता का 18वें अध्याय का 66वां नंबर का श्लोक हम देखते हैं तो उसमें भगवान जी क्या कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मा शुचः अर्थात हे अर्जुन तू शोक मत कर। अर्जुन का शोक जो पहले अध्याय से प्रारंभ हुआ, उसी शोक को भगवान जी गीता के 66वें श्लोक के अंदर बोलते हैं। गीता के जो अपना 18वां अध्याय है, उस अध्याय के शायद 72 श्लोक है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। देख के आप बताइए मुझे कितने श्लोक हैं। तो 66 नंबर श्लोक के अंदर क्या है कि भगवान जी कहते हैं मां शुचः, हे अर्जुन किसी भी वस्तु के विषय में तू शोक मत कर। ऐसा भगवान जी अर्जुन के शोक को शांत करते हैं। तो शोक उत्पन्न कैसे होता है, उत्पन्न होने की शोक की भूमि क्या है, वो भगवान जी यहां पर बताते हैं कि जब हम जड़ चेतन वस्तुओं को दो विभागों में बांट देते हैं तो हमें शोक उत्पन्न हो जाता है। और भगवान जी क्या कहते हैं कि अशोच्यानन वशोचस्त्वम, अशोच्यानन वशोचस्त्वम अर्थात कि जो जिस वस्तु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए उस वस्तु के विषय में तू शोक करता है। तो शोक कैसे है, इस संसार के अंदर दो प्रकार की वस्तुओं का स्वरूप हमें प्राप्त होता है। वस्तुएं तो हमने देखी जड़ चेतन, अब इन वस्तुओं का स्वरूप कैसा है। कुछ वस्तुएं कैसी हैं जिन्हें हम सत्य कह सकते हैं, सत्य अर्थात सच्ची जो दिखाई दे रही है, और कुछ वस्तुएं कैसी हैं असत्य। असत्य किसे कहते हैं, जो वस्तुएं दिखाई नहीं देती, और दूसरा सत्य वस्तु किसे कह सकते हैं, जो शरीरी है, जो आत्मा है, जो सत्य रहती है, जिसका विनाश नहीं होता। और असत्य वस्तु कैसी है, जो हमारा शरीर होता है। ध्यान से सुनिए, सत्य शरीरी, असत्य जो शरीर कहा जाता है। तो भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन जिन वस्तुओं के विषय में शोक नहीं करना चाहिए तू उस विषय के अंदर शोक करता है। पहले हम शरीरी को ले, शरीरी अर्थात आत्मा। तो आत्मा जो है वो शोक करने का विषय नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं है। तो शब्द क्या है, आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा कभी मरती नहीं है, ऐसा नहीं बोलना। क्योंकि आत्मा शब्द क्या है, आत्मन शब्द से बना हुआ है, और आत्मा जो तत्व है वो कैसा है, उसे आप पुल्लिंग बोल सकते हो या नपुंसकलिंग, पुल्लिंग ही बोल सकते हो। तो ऐसा आत्मा जो है, जो शरीरी है, जो शरीर के अंदर निवास करता है, उसका कभी भी नाश नहीं होता। और जिस वस्तु का नाश नहीं होता उसके विषय में शोक क्यों करना। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या समझाते हैं, शोक न करने वाली बात में तू शोक करता है। तो शोक न करने वाली बात कौन सी है, कि जो शरीरी है, जो आत्मा है, वो कभी मरता ही नहीं, तो तू शोक क्यों करता है, शोक करने का कारण ही नहीं। और दूसरा, यदि तू शरीर के विषय में बात करता है जो असत है, असत अर्थात शरीर, अगर तू शरीर के विषय में बात करता है, शरीर क्या है, पहले कोई और शरीर थे, आज ये शरीर है, कल कोई और शरीर मिलेगा,
और परसों कोई और शरीर मिलेगा, तो उसके विषय में भी शोक नहीं करना चाहिए। फिर तो शोक किस बात में करता है, मुझे ये बता। तो पहले तो भगवान जी ने शोक करने की जो भूमि है, उस भूमि को ही भगवान जी ने खींच लिया। अर्जुन के पैरों से जमीन खींच ली कि तू शोक करता है, शोक करने का कारण तो कोई है ही नहीं। तो ऐसे भगवान जी क्या कहते हैं कि जो अविवेकी पुरुष होते हैं, जो मूर्ख पुरुष होते हैं, वो मूर्ख पुरुष ऐसा शोक किया करते हैं कि ये मर गया, वो रोते रहते हैं, ये आज इसका मरण हुआ, कल उसका मरण हुआ, परसों उसका मरण हुआ। तो जो अविवेकी पुरुष होते हैं, जो अमूढ़ पुरुष होते हैं, मूर्ख पुरुष होते हैं, वो शोक करते हैं। जो विवेकी पुरुष होगा, जो अज्ञान नहीं होगा, ज्ञानी होगा, सज्ञानी होगा, वो कभी भी जीवात्मा के विषय में शोक नहीं करता। तो भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे विषय के अंदर तू शोक करता है जिस विषय के अंदर शोक नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, हम थोड़ा सा अगर विचार करें, यह हमें शोक क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि मनुष्य के सामने संसार में क्या है? जन्म लेना, मरना, लाभ, हानि, जय, पराजय, सुख, दुख इत्यादि चीजें उपस्थित होती हैं। तो इन वस्तुओं के माध्यम से जो जीवात्मा है उसे सुख और दुख प्राप्त होता है। लेकिन ये चीजें कैसी हैं? ये चीजें हमें सुख और दुख नहीं देती। हमारा जो भाव होता है, वो भाव हमें सुखी करता है, दुखी करता है। मान लीजिए कोई पैदा हो गया तो क्या हो गया? हमें क्या मिला? हमारे घर में, संसार के अंदर किसी नए जीव ने जन्म लिया तो क्या हो गया? सोचो। लेकिन क्या है, हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, क्या हो गया? ऐसा क्या हुआ? और जब किसी की मृत्यु होगी तो क्या हो गया? थोड़ा सा विचार करो। अगर हम इन तत्वों को सहज स्वभाव से समझने की बात करेंगे तो सिर्फ यही बोलो कि ऑल इज वेल, सब सही है, क्या हुआ? तो आपको समझ आएगा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि संसार में जीव का जन्म लेना और मृत्यु का होना ये बहुत बड़ी घटना ही नहीं है। आश्चर्य अवश्य है, एक चमत्कार अवश्य है, लेकिन हमारे जीवन के अंदर क्या प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि प्रभाव कब पड़ता है? जब हम कहते हैं कि मेरे पुत्र के घर में पुत्र पैदा हो गया, मेरे लड़के के घर में लड़का पैदा हुआ, तब जाकर खुशी अवश्य होगी। या मेरे उस लड़की के घर के अंदर किसी की मृत्यु होगी, मेरे, तब जाकर दुख अवश्य होगा। जब आप बोलोगे कि पैदा हो गया, मर गया, तो क्या है? भगवान जी यहीं पर यही बताते हैं, उस भाव को समाप्त करो कि मेरे, मैं और मेरा। जब आप इस दो भावों से अलग हो जाओगे, आप बोलोगे सब कुछ मेरा ही है, सब कुछ मैं ही हूं, तब जाकर क्या है, आपको शोक, दुख जो है वो कभी पैदा नहीं होगा। आपको और व्यवहारिक तौर पर समझाने की आपको बात करूं, जैसे बाहर बारिश हो रही है ना, आवाज आती है, तो बारिश हुई, सबके ऊपर एक समान बारिश हुई, ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ, एक व्यक्ति सुबह कोट उसने डाला हुआ है, अच्छे बूट उसने डाले हुए हैं, हाथ में सूटकेस पकड़ा हुआ है, टाई लगाई हुई है, और वो व्यक्ति पैदल चल रहा है, और वो मन में क्या है, ये बारिश आज ही होनी थी, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं ऑफिस कैसे पहुंचूंगा, मैं लेट हो जाऊंगा। वो मन के अंदर क्या दुखी हो रहा है, चिड़चिड़ा हो चुका हुआ है। और उसी बारिश के अंदर मस्त मलंग बच्चे, कोई कपड़े नहीं डाले हुए हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं और पैरों के ऊपर उस कीचड़ को उछाल रहे हैं और मस्त हो रही है। अर्थात स्थिति एक जैसी है, परिस्थिति एक जैसी, लेकिन व्यक्ति अपने भाव के अनुसार उस परिस्थिति के अंदर सुखी होता है और दुखी होता है। मान लीजिए आज के समय के अंदर किसी एक आतंकवादी को मार दिया जाए, तो जो धर्मी होंगे, धर्म से युक्त होंगे, वो प्रसन्न होंगे
जो उस आतंकवादी के साथी होंगे वो दुखी होंगे। अर्थात भाव महत्व का रखता है कि वो उस स्थिति का भाव आपके ऊपर क्या पड़ता है और आप सुखी होते हो या दुखी होते हो। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि स्थिति कैसी भी हो उसके अंदर समभाव के अंदर आ जाओ। सम, फिर क्या हुआ? हो गया काम। क्या हुआ? जब आप ऐसे अपने जीवन को व्यतीत करोगे तो कैसी भी परिस्थिति आपके सामने उपस्थित हो जाओ, आप शोक के अंदर कभी नहीं डूबोगे, आप विषाद के अंदर कभी नहीं डूबोगे। विषाद को मैं एक और शब्द आज की भाषा के अंदर देना चाहूंगा, डिप्रेशन। विषाद किसे कहते हैं? डिप्रेशन को। आज आप देखिए बहुत सारे जो युवा वर्ग है या आप किसी वृद्ध वर्ग को ले लीजिए, जो युवा वर्ग है, जो आज की जनरेशन है उसको ले लीजिए, वो सारी की सारी कैसी है? डिप्रेशन के अंदर जा रही है, डिप्रेस्ड हो चुकी हुई है। और डिप्रेशन से बाहर आने के लिए डॉक्टर दवाइयां देता है। दवाइयां कैसी? माइंड रेस्ट की, शांत हो जाए दिमाग और ये आदमी सो जाए। और भगवान जी यहां पर हमें डिप्रेशन से बाहर कैसे आना है वो सिद्धांत बताते हैं कि अशोच्यान, अशोचे अर्थात अपने जीवन के अंदर क्या रखो कि फिर क्या हुआ। अगर जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई, वैसी परिस्थिति आ गई, फिर क्या हुआ? क्या हो गया? क्या संसार समाप्त हो गया? क्या हम समाप्त हो गए? क्या हमारे आने से संसार शुरू हुआ था? क्या हमारे जाने से संसार रुक जाएगा? फिर इतनी टेंशन क्यों लेनी? डिप्रेशन के अंदर जाने का कारण क्या है? अगर आप परीक्षा के अंदर फेल हो चुके हो, फिर क्या हुआ? फिर और मेहनत करो। अगर परीक्षा में कोई उत्तीर्ण नहीं हुआ, ना पास हो चुका है, उसका कारण ढूंढो। कारण क्या है? हमने अध्ययन नहीं किया होगा, अध्ययन ना करने के कारण हम पास नहीं हो पाए, तो अध्ययन करो। डिप्रेशन में जाने का कारण क्या है? कोई कारण नहीं। और दूसरा डिप्रेशन में जाने का कारण क्या है कि हम जीवन के अंदर जिस वस्तु को देखते हैं उसे पाना चाहते हैं। हमारा दूसरा विषाद का कारण, शोक का कारण क्या है कि जिस वस्तु को हम देखें उसको प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो वस्तु हमारी हैसियत से बहुत ऊपर की बात हो, तो डिप्रेशन में आदमी अवश्य जाएगा। इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं? स्थिति को समझते हुए, अपने आप को समझते हुए क्या है, एक समभाव के अंदर आ जाओ, तो आपको शोक जो है वो कभी उत्पन्न नहीं होगा। और शोक किसे उत्पन्न होता है? जो मूर्ख होता है, जो अज्ञानी होता है, जिसको ज्ञान का अभाव रहता है, वो शोक करेगा। तो अब उस शोक से उत्तीर्ण कैसे होना है, ये भगवान जी ने यहाँ पर अर्जुन को भी बताया और हमें भी बताया। तो भगवान जी कहते हैं कि जो वस्तुएं चली गई हैं, जो वस्तुएं जाने वाली हैं, उनके विषय में शोक नहीं करना है। और हे अर्जुन, तू क्या करता है जो शोक नहीं करना चाहिए जिन वस्तुओं के विषय में, उन वस्तुओं के विषय में तू शोक करता है। और ऊपर से क्या है? प्रज्ञावादांश भाष से, और बातें कैसी करता है? जैसे तू बहुत बड़ा विद्वान है। अर्जुन अपने आप को विद्वान समझता है, और अर्जुन के स्थान पर हम भी अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं। जब हम ब्रह्म विद्या शास्त्र को पढ़ लेते हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर विद्वत्ता का भाव पैदा हो जाता है। और जब उस सिद्धांत को अप्लाई करने का जीवन में प्रसंग आता है, तो हम क्या हो जाते हैं? बिल्कुल शून्य। उस समय समझ नहीं आता कि पढ़ा क्या था, पढ़ाया क्या था। उस समय विद्वत्ता जीरो हो जाती है। भगवान जी अर्जुन को यही बात बोलते हैं, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है और विचार क्या करता है कि जिस वस्तु में शोक नहीं करना चाहिए उस वस्तु में तो शोक भी करता है कि कुल का नाश हो जाएगा, ये मेरे स्वजन संबंधी मर जाएंगे, मेरा शरीर ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरा गांडीव धनुष धीरे नीचे गिर रहा है, कुल का नाश हो जाएगा, जाति का नाश हो जाएगा, जो स्त्रियां हैं वो प्रदूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा हो जाएगा। ये बातें कैसी हैं? पंडितों वाली।
ऐसी बातें पंडित करते हैं। तो भगवान जी अर्जुन को यही समझाते हैं कि यह विरुद्ध बातें करता है। या तो अपने आप को पूरा अज्ञानी बोल दे, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे समझाओ, या अपने आप को ज्ञानी मानकर ज्ञानियों के जैसा आचरण कर। लेकिन भगवान जी क्या कहते हैं कि एक तरफ अज्ञानियों के जैसा वर्तन करता है और दूसरी तरफ पंडितों के जैसी तू बात करता है, जो कैसी है, दोनों ही विरुद्ध बातें। अर्थात एक तरफ तू आग जलाने का प्रयास करता है, दूसरी तरफ पानी डालने का प्रयास करता है, तो कैसे गति होगी, ऐसा भगवान जी अर्जुन को यहां पर समझाते हैं। और भगवान जी क्या कहते हैं, गतासून अगतासून च। गतासून अर्थात जो मर गए हैं, गत अर्थात चले गए, अगतासून से अर्थात जिन्होंने अभी मरना है, उनके विषय में क्या है, जो पंडित होते हैं वो कभी भी शोक नहीं करते। भगवान जी क्या कहते हैं कि ये अर्जुन, जो मर चुके हैं और जिन्होंने मरना है, इनके विषय में पंडित कभी भी शोक नहीं करते हैं। तो तू शोक क्यों करता है? क्योंकि जो मृत्यु है वो मृत्यु कैसी है, सबको प्राप्त होनी है। ये जीवन का अटल सिद्धांत है। हम जब आए थे उस समय, हमारे आने से पहले या उसी दिन बहुत सारे लोग मरे हैं, और जब हम मरेंगे उस दिन बहुत सारे लोगों का जन्म भी होगा। तो उस विषय में शोक करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये इस संसार की एक रीत है, जन्म लेना और मरना। गतासून अगतासून, जो मर चुके हैं और जिन्होंने मरना है, उसके विषय में पंडित कभी भी शोक नहीं करते हैं, क्योंकि ये संसार की एक रीत है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं। और दूसरा, तू जिन व्यक्तियों के विषय में शोक करता है, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और स्वजन जो उनके संबंधी हैं वो उस समय शोक करते हैं, तो शोक करने से क्या है, नुकसान ही होगा। नुकसान क्या? हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया हुआ है कि जब किसी मृत्यु हुए व्यक्ति के पास बैठकर रोया जाता है, तो जब रोते हैं तो क्या होता है, आंखों से आंसू निकलते हैं, नाक से बलगम निकलती है, मुंह से लार निकलती है। ऐसा आप लोगों ने देखा हुआ है। तो पंचतंत्र के मित्र भेद के अंदर 365 नंबर श्लोक के अंदर क्या बताया गया है, श्लेषमासु बांध वैर मुक्ते प्रेतो भूंगते यतो अवश्य तस्मान रोदितव्यम ही क्रिया कार्य विशेष शक्तितः। कि जब किसी मृत्यु हुए व्यक्ति के पास रोया जाता है, तो उस मृतात्मा के बंधुओं के द्वारा जो त्याग किया हुआ जो मल है वो उस जीवात्मा को पिलाया जाता है। ऐसा जो मित्र पंचतंत्र हमारा ग्रंथ है उसके अंदर प्राप्त हमें होता है कि जो भी आंसू गिरेंगे, जो भी नाक से बलगम गिरेगी, जो भी मुख से लार इत्यादि गंदगी गिरती है, वो जो मृत हुआ व्यक्ति है उसे देवताएं जबरदस्ती खिलाती हैं, पिलाती हैं। इसलिए शोक जो पंडित होते हैं, जो चला गया है और जो जाने वाला है, उसके विषय में कभी शोक नहीं करते, क्योंकि शोक करने का उस जीवात्मा को नुकसान प्राप्त होता है। और स्कंद पुराण के अंदर भी ऐसा ही हमें उल्लेख प्राप्त होता है कि मृत्यु जिसकी हो चुकी है उसके बंधु और बांधव भूतल पर जिन आंसुओं को गिराते हैं, वो आंसू और जो भी अशुद्ध पदार्थ हैं देवताएं उस मृतात्मा को पिलाते हैं। ऐसा पंडित लोग जानते हैं, पढ़ते हैं अध्ययन के माध्यम से, और वो पंडित कभी भी शोक नहीं करते हैं। तो इसलिए हे अर्जुन, हे जीवात्माओं, कभी भी मृतात्मा के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा भगवान जी अर्जुन को शोक से दूर करने का प्रयास करते हैं। और दूसरा, ये जो ब्रह्म विद्या शास्त्र का जो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान यहां पर चल रहा है, तो ये केवल अर्जुन को भगवान जी ने प्रदान किया है। भगवान जी का हेतु अर्जुन को शोक से बाहर निकालना है, ऐसा नहीं है। परमात्मा ने हम सब जीवात्माओं के ऊपर ये कृपा की हुई है कि अर्जुन के माध्यम से
संजय के माध्यम से, धृतराष्ट्र के माध्यम से, महर्षि वेद व्यास के माध्यम से, गणपति के माध्यम से ये ज्ञान हमें प्राप्त हो, तो इस ज्ञान को भगवान जी ने यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये जो ज्ञान है इसे कैसा है, धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिए और अपने जीवन के अंदर इसे लागू भी कीजिए। क्योंकि क्या है, हम लोग अक्सर जब परिवार के अंदर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु होने के पश्चात हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान के अभाव के अंदर रुदन करते हैं, रोते हैं। रोना स्वाभाविक है, आपको रोना अवश्य आएगा। भगवान जी यहाँ पर जितना मर्जी बोलते रहे, अशोचस्वम प्रज्ञावादांश भाष्य से गता सूंच नानुशोचंती पंडिता, कि पंडित गए हुए के विषय में कभी रोते नहीं है। आप कितना भी सुन लो, लेकिन जब वो समय आएगा आपका रोना स्वाभाविक है। उसका कारण कि हमारी एक दूसरे के साथ जो अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट के कारण हमें रोना आता है। अब भगवान जी की गीता के विरुद्ध हम जाकर थोड़ा सा विचार करते हैं, क्योंकि गीता के विरुद्ध हम जा नहीं सकते, लेकिन विचार किया जा सकता है कि जब हम यात्रा करते हैं तो उस यात्रा करते समय जब हम उस गाड़ी के अंदर बैठे तो कुछ यात्री उस गाड़ी में बैठे हुए थे, हम भी जाकर उस गाड़ी में बैठ गए, वार्तालाप शुरू हुआ। हमने पूछा, पहला प्रश्न क्या पूछते हैं, आप कहां पे जा रहे हो, सबसे पहली बात यहां से स्टार्टिंग। और वो पूछता आप कहां से जा रहे हो, आप कहां से आए हो, हम कहां से आए हो, वापसी कब की है, फिर बातें शुरू हो जाती हैं। और 7-8 घंटे का हमने सफर तय किया, उस व्यक्ति का स्टेशन आया, वो व्यक्ति उतरा और हमें उस समय क्या है, उसके जाने पर क्या होता है, एक भाव पैदा होने शुरू हो जाते हैं कि ये व्यक्ति क्यों जा रहा है। मतलब हमारी अटैचमेंट उस व्यक्ति के साथ जुड़नी शुरू हो चुकी है। और यदि 6 घंटे किसी व्यक्ति के साथ रहने के पश्चात हमारी अटैचमेंट इतनी हो सकती है, तो जिस व्यक्ति के साथ हमने अपना जीवन बिताया हुआ है उसके साथ अटैचमेंट का होना स्वाभाविक है। रोना आना, रुदन का होना स्वाभाविक है, वो आपको होगा ही। लेकिन फिर भी क्या है, भगवान जी के वचनों को याद रखना है कि हमने जो व्यक्ति चला गया है उसके विषय में इतना शोक हमने नहीं करना है। तो इसलिए यहां पर भगवान जी कहते कि हे अर्जुन, जब मृत्यु प्राप्त हो जाएगी, वर्ण संकर प्राप्त हो जाएगा, तो हमारे पितरों को अन्न नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, तो वो गिर जाएंगे, ऐसे पंडितों जैसी बात करता है। और दूसरे, शरीर और शरीरी के विभाग को तू नहीं समझता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा भगवान जी ने यहाँ पर जो शरीर और शरीरी का विभाग है यहाँ पर भगवान जी ने बताया हुआ है। और दूसरा, जितने भी दार्शनिक ग्रंथ हैं, जितने भी दर्शन शास्त्र हमें बताए गए, सांख्य योग न्याय वैशेषिक, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा या पूर्ण मीमांसा, वेदांत इत्यादि जो हैं, उनका आरंभ कहां से होता है, आत्मा और अनात्मा को लेकर। जितने भी दर्शन शास्त्र आप देखोगे उसका उपदेश कहां से प्राप्त होता है, आत्मा और अनात्मा क्या होती है। और हमारे गीता शास्त्र, जो गीता दर्शन शास्त्र है, इसका प्रारंभ कहां से होता है, शरीर और शरीरी का विभाग बताते हुए भगवान जी अपने इस ग्रंथ का यहां पर प्रारंभ करते हैं। शरीर किसे कहते हैं और शरीरी किसे कहते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता है, गीता शास्त्र कैसा है, यह भी स्वतंत्र दार्शनिक ग्रंथ है। जो लोग गीता तत्व को स्वतंत्र रूप में दर्शन शास्त्र नहीं मानते हैं, तो उन लोगों ने गीता को अभी तक अच्छी तरह से जाना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं है। गीता शास्त्र भी कैसा है, स्वतंत्र दार्शनिक ग्रंथ है, जिसके अंदर दर्शन शास्त्र के सिद्धांत जो हैं वो यहाँ पर प्राप्त होते हैं। सत्य क्या होता है, असत्य क्या होता है, शोक क्या होता है, अशोक क्या होता है, विषाद किसे कहते हैं, अविषाद किसे कहते हैं, आत्मा किसे कहते हैं, अनात्मा किसे कहते हैं, शरीर किसे कहते हैं, शरीरी किसे कहते हैं, और अव्यक्तादि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, पंच तत्व किसे कहा जाता है,
नासते विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत। नाश किस वस्तु का होता है और किस वस्तु का नाश नहीं होता है। येन सर्वमिदं ततम, माया किसे कहते हैं, पुरुषोत्तम योग पुरुषोत्तम किसे कहते हैं, ऐसा दर्शन शास्त्र जो है हमें श्रीमद् भगवद गीता के अंदर प्राप्त होता है। तो इसलिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को इस समय गुरु के रूप में धारण करता है। अभी अर्जुन ने भगवान जी को परमात्मा के रूप में नहीं जाना, वो 11वें अध्याय के बाद जानेगा। देखिए संबंध कैसे कैसे बदलते हैं, जीवन के अंदर जो संबंध है वो कैसे कैसे स्थिति को लेकर बदलते रहते हैं, ये भी ध्यान रखिए। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन के गुरु बन चुके हुए हैं और अर्जुन क्या कहता है कि यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि हे केशव यच्छ्रेय, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, जो मार्ग मेरे मार्ग को प्रशस्त कर सकता है, आगे लेकर जा सकता है, वो मार्ग मुझे बताओ, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हो। तो ऐसा जब अर्जुन बोलता है तो भगवान जी से जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को बताने का प्रयास करते हैं और हमें भी बताने का प्रयास करते हैं कि ये जीवात्माओं, इस संसार के अंदर स्थितियों को समझो, परिस्थितियों को समझो और शोक से ऊपर उठकर उस परमानंद को प्राप्त करो। भगवान जी ने इस एक श्लोक के अंदर हमें डिप्रेशन से बाहर निकालने की दुआई दे दी है। जो लोग मानसिक तौर से दुखी हैं, डिप्रेशन क्या है, शरीर उनका सही है लेकिन दिमाग से वो दुखी हो चुके हैं, तो उनके लिए परमात्मा ने यहाँ पर बहुत अच्छी दुआई दी हुई है कि इस सिद्धांत को अप्लाई करो। फिर क्या हुआ, किसी का जन्म हो गया तो क्या हो गया, कोई मर गया तो क्या हो गया, हमारे जीवन के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। फिर क्या हुआ, यह तो संसार की रीतियां हैं, सूर्य ने उदित होना ही है, सूर्य उदित हुआ तो क्या हो गया, सूर्य का अस्त होना ये विधि का विधान है, सूर्य अस्त हो गया तो क्या हो गया, चंद्रमा का निकलना, तारों का निकलना ये विधि का विधान है, चंद्रमा उदित हुआ तो क्या हो गया, समय निकला, चंद्रमा अस्त हो गया, अस्ताचल की तरफ चंद्रमा भी चला गया तो क्या हुआ। अगर सूर्य के जीवन के अंदर भी उदित होना, ऊपर उठना और नीचे गिरना लिखा हुआ है, इतना प्रतापशाली सूर्य है, उसे भी सुख और दुख के अंदर बंधना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, अपने समय पर उदित होता है, अपने समय पर अस्त होता है। तो हम जीवात्मा इस सूर्य को क्यों नहीं देखते कि समय पर उठो और समय पर सो जाओ, और सुख के अंदर हमने बिल्कुल अभिभूत नहीं होना। क्योंकि क्या होता है, जब हम दुखी होते हैं हमें नींद नहीं आती, तो क्या कभी सूर्य ने कहा कि आज मुझे अर्घ नहीं मिला, मैं बहुत दुखी हूं, मैंने सुबह उठता दिया, क्या कभी सूर्य ने कहा? नहीं, अपने उस विधि के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि सूर्य के ऊपर ना तो शोक का प्रभाव होता है ना अशोक का प्रभाव होता है, वो अपने जीवन के अंदर मस्त होकर चलते हैं। इसलिए किसी भी वस्तु के अंदर, स्थिति के अंदर डिप्रेशन के अंदर मत जाओ। परमात्मा ने बहुत अच्छा जीवन प्रदान किया हुआ है। तो परमात्मा की श्रीमद् भगवद गीता को जानकर कि भगवान जी ने क्या कहा है, किसी भी वस्तु के विषय में शोक नहीं करना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर आराम से निकल जाओ। जैसे मक्खन में से बाल कैसे निकालते हैं, ऐसे हो जाओ। दुख आया कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, पैसे घूम गए क्या हुआ, घूम गए क्या हो गया, और आ जाएंगे, और पैसे मिल गए तो क्या हुआ, फिर क्या हो गया, और पैसे मिल गए। जब आप इस सिद्धांत को अप्लाई करोगे तो याद रखिए, जीवन के अंदर जो सुख दुख का जो पहिया है वो सुख के ऊपर रुक जाएगा। वो क्या होगा, दुख आने से पहले ही सुख के ऊपर उस पहिए को हम रोक लेंगे। तो इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं, किसी भी वस्तु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। जो चले गए हैं गतासून, उनके विषय में भी शोक नहीं करना चाहिए।
अगतासून, जो मरने वाले हैं, हम भी मरने वाले हैं, उसके विषय में भी शोक नहीं करना चाहिए। और छोटा सा एक तत्व आपको यहां बताऊं, गतासून न अशोचंती पंडितः, पंडित लोग जो मर चुके हैं उनके विषय में भी शोक नहीं करते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस पद में श्राद्ध का खंडन कर रहे हैं। श्राद्ध नहीं करने चाहिए। भगवान जी क्या कहते हैं, गतासून न अशोचयंती पंडिता, जो मर चुके हैं पंडित उनके विषय में भी कभी शोक नहीं करते, विचार नहीं करते। अगर कोई बोले कि श्राद्ध नहीं करने चाहिए तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 11 विद रेफरेंस आप उसे प्रमाण दे सकते हो, लेकिन समझाना आना चाहिए फिर जाके। तो ये श्लोक श्राद्ध नहीं करने चाहिए, इसका भी यहाँ पर खंडन करते हैं। ऐसा साधक बाधक तत्वों से हम बहुत कुछ भगवान जी की गीता से निकाल सकते हैं। तो आज का समय यहीं पर हमारा समाप्त होता है। कल पुनः भगवान जी के दिव्य तत्व को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी भक्तों को, श्रोत्र वृंदों को, माता भगिनी को दंडवत प्रणाम। जय श्री।